क्या है बच्चों दूसरा लेसन में गए जब पहले ये जानेंगे बच्चों। अब हम प्रकृति में देख तो अनेक प्रकार के पशुओं को देखते हैं और वो तरह तरह के आवाज़ करते हैं। मालूम है ना बच्चों आपको, तोता क्या करते हैं, गाना गाते हैं, चिड़िया भी गाते हैं और बातें भी करते हैं। ऐसे अब हम क्या देखेंगे, गाने वाली चिड़िया के बारे में पता करेंगे। क्या है गाने वाली चिड़िया? कहानी विधा है। पाठ क्या है? कहानी विधा है। पाठ का नाम क्या है? गाने वाली चिड़िया। क्या है पाठ का नाम? गाने वाली चिड़िया। बच्चों आपको मालूम है ना चिड़िया बोले तो चिड़िया मीन्स बर्ड। वेरी गुड। चिड़िया मतलब क्या है? बर्ड। गाने वाली चिड़िया मतलब चिड़िया बोलते बर्ड है, फिर गाने वाली चिड़िया मतलब सिंगिंग बर्ड। वेरी गुड। गाने वाली चिड़िया मीन्स सिंगिंग बर्ड। सिंगिंग बर्ड। पाठ का उद्देश्य देखो, कहानी पढ़कर समझाना और कई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना। मैं बोली नम्मा गाने वाली चिड़िया किसका विधा है? कहानी विधा है। उद्देश्य क्या है? कहानी पढ़कर समझ लेना। एक कहानी पढ़कर समझ लेना और कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना। आप लोग कई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना। एक कहानी सुनकर आप भी प्रयास करना चाहिए। ये पाठ का मुख्य उद्देश्य है। देखो माँ कहानी में जाए तो एक राजा था। कौन है? एक गांव में एक राजा था। वह बहुत सी सुंदर महल में रहता है। राजा कहाँ रहता है? बहुत सुंदर महल में रहता है। सुंदर मीन्स ना ब्यूटीफुल। महल मीन्स पैलेस। कहाँ रहते हैं राजा? सुंदर महल में रहता है। महल मतलब क्या है? पैलेस। कौन रह रहे हैं सुंदर महल में? एक राजा सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। राजा को देखो वो महल पर बहुत गर्व है। कहते क्यों गर्व है? क्योंकि राजा का महल बहुत बड़ा है और दिखने में कैसा है? सुंदर दिख रहा है। इसलिए राजा को महल को देखने से बहुत गर्व था। ऐसा गर्व से दिख रहे हैं राजा। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। देखो अपन चारमीनार को देखने के लिए विदेशियों भी आते थे। कोने कोने से लोग आकर अपन चारमीनार को देखते हैं ना। हाँ ऐसे है ये महल को देखने के लिए संसार के कोने कोने से। संसार मतलब वर्ल्ड ना संसार मतलब दुनिया, वर्ल्ड। संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। यात्री मीन्स ट्रैवलर्स। यात्री मीन्स ट्रैवलर। ये सुंदर महल को देखने के लिए संसार के कोने कोने से कौन आते थे? यात्री आते थे। इसलिए राजा को महल पर बहुत गर्व है। और क्या है? यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी है। देखो माँ यात्रा के देखने के आए यात्रियों ने यात्रा के वर्णन करते हुए एक किताब में लिखते हैं। कैसा है महल, क्या है इस महल में बोल के एक किताब में लिखते हैं। महल की सुंदरता के बारे में कई बातें वो किताब में लिख के जाते थे। और क्या लिखा उन्होंने? एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा है। देखो यात्रियाँ क्या लिखा? महल के बारे में लिखा, महल की सुंदरता के बारे में लिख के गया। और किसके बारे में भी लिखा? गाने वाले चिड़िया के बारे में भी वो किताब में लिख के गया है। कौन है? यात्रियाँ। कौन है? यात्रियाँ। महल को देखने आने वाले यात्रियाँ ने महल को वर्णन के बारे में एक किताब में लिखा और एक गाने वाले चिड़िया के बारे में भी लिखा है। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी। देखो चिड़िया कहाँ रहती थी? गाने वाली चिड़िया महल के पास जंगल है। ना जंगल, जंगल मीन्स फॉरेस्ट। जंगल मीन्स फॉरेस्ट। महल के पास जंगल रहा। वो जंगल में क्या है? गाने वाली चिड़िया है। जंगल के पास गाने वाली चिड़िया रहती थी और वह बहुत मधुर स्वर में गाती थी।
वो चिड़िया कैसे गाती थी? मधुर स्वर में गाना गाती थी। ये इसके बारे में कौन लिखा है? यात्रिया ने वो किताब में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? वो महल की सुंदरता के बारे में लिखा है और ये गाने वाली चिड़िया के बारे में भी किताब में लिखा है। कौन है? यात्रिया। कौन है? यात्रिया लिखा है। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा। देखो बच्चों, ऐसा संसार के कोने कोने से यात्री आते थे महल को देखने के लिए, राजा को महल को देखने के लिए। और राजा को ये महल मालूम है मगर गाने वाले चिड़िया के बारे में पता नहीं है। ये तो यात्रियों को पता है मगर राजा अब तक गाने वाले चिड़िया को नहीं देखा। और यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता गया। देखो, यात्रियों ने किताब में लिखे गए ना, किसके बारे में? महल के बारे में लिखा और गाने वाले चिड़िया के बारे में भी लिखा। वो किताब पढ़ने से राजा को जब मालूम हुआ, किसके बारे में? गाने वाले चिड़िया के बारे में राजा को मालूम हुआ। जब तक राजा को गाने वाले चिड़िया के बारे में पता नहीं है। राजा ने वो चिड़िया को देखना चाहा। अरे मैं राजा हूँ, राजा इतना सुंदर महल में रहता हूँ, इतना बड़ा महल है, मुझे गाने वाले चिड़िया के बारे में अब तक मालूम नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ वो गाने वाले चिड़िया के बोलकर राजा ने बोला। और क्या करा? अपने सेवकों को बुलाकर कहा। जब राजा ने सेवकों को आदेश दिया, बुलाकर क्या कहा राजा ने? तुम लोग ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। देखो, वो संसार के कोने कोने से यात्री आते थे, उन लोगों भी गाने वाली चिड़िया को देखा है मगर अब तक मुझे गाने वाली चिड़िया नहीं मालूम है। सेवकों से पूछ रही है। कौन है? राजा। जाओ, तुम लोग ना कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताए, तुम लोग भी नहीं बोले मुझे। किससे बोल रहे हैं? बता। सेवकों से पूछ रही है राजा। जाओ, जंगल में उसे चिड़िया को पकड़कर ले आओ। देखो, राजा ने सेवकों को आदेश दिया। क्या बोल के? जाओ, तुम सब जाकर वो गाने वाली चिड़िया को पकड़कर लेके आओ। मैं देखना चाहता हूँ वो गाने वाली चिड़िया को, उसका गाना सुनना चाहता हूँ। ये बात कौन बोले? राजा ने किससे बोले? सेवकों से बोले, क्योंकि इतने कोने कोने से यात्री आते हैं, वो गाने वाले चिड़िया को देखा है मगर अब तक मैं नहीं देखा बोल के राजा ने सेवकों से आदेश दिया। क्या बोल के? वो गाने वाली चिड़िया को पकड़कर लेके आओ, मैं भी उनका गाना सुनना चाहता हूँ। राजा के सेवकों ने भी वो चिड़िया को कभी नहीं देखे। देखो माँ, यात्रियाँ कोने कोने से आकर देखते हैं मगर राजा नहीं देखा। फिर सेवकों भी और गाने वाले चिड़िया को नहीं देखा और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। देखो, सेवकों नहीं, वो महल में रहने वाले कोई भी लोग नहीं जानता था इस चिड़िया के बारे में। चिड़िया को ढूंढते सैनिक जंगल में गए। ढूंढना मीन्स सर्च ना, ढूंढना मीन्स सर्च। कौन है? ढूंढता कहाँ गए? जंगल में गए। कौन है? सेवकों ने गाने वाले चिड़िया को ढूंढते ढूंढते कहाँ गए? जंगल में ढूंढने के लिए गए। जंगल में गए, ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली। कौन है? जंगल में एक छोटी सी लड़की मिली। किसको? सेवकों को एक छोटी सी लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। देखो, ढूंढते लड़की मिली उसने जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। देखो माँ, वो लड़की जंगल में रहती है इसलिए गाने वाले चिड़िया के बारे में पता है। किसको? ये छोटी सी लड़की को, मगर सेवकों को नहीं मालूम है। जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था, गाने वाले चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाले चिड़िया को। देखो, सेवकों के मुंह में से गाने वाले चिड़िया के बारे में आया था। जब लड़की ने बोले, हाँ मैं देखा था वो गाने वाले चिड़िया को, मैं जंगल में वो रोज देखती हूँ वो गाने वाले चिड़िया को बोल के सेवकों से बोली है।
उस गाने वाले चिड़िया को वह कितने मधुर स्वर में गाती है। लड़की बोल रही है, हाँ मालूम है मुझे गाने वाले चिड़िया के बारे में, वो बहुत सुंदर से गाती है, मुझे रोज वो गाना सुनाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय पर घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते पर अपना मीठा गाना सुनाती है। देखो जंगल में वो लड़की, छोटी सी लड़की काम करते हैं, कहते काम करने के बाद क्या करते हैं, शाम को घर लौट जाते हैं। घर लौट जाने सब जब गाने वाली चिड़िया गाकर वो लड़की को मधुर स्वर में गाकर गाना सुनाती थी। ये बात कौन बोल रही है, लड़की बोल रही है सेवकों से, मीठा गाना सुनाती है, इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। वो गाना सुनने से मेरी सारी थकान क्या है, दूर हो जाती है। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी। सैनिकों ने वो लड़की से अनुरोध किया। अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट, अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट। कौन किया अनुरोध, कौन किया अम्मा, सेवकों ने अनुरोध किया। किससे, वो लड़की से अनुरोध किया। क्या बोल के, वो लड़की वो गाने वाले चिड़िया को बुलाओ बोल के अनुरोध किया है। पर लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम्हें उन्हें अपना गाना सुनाओगी। वो लड़की ने बोली, देखो गाने वाले चिड़िया से, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी, पूछ रही है लड़की। लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों के तो में अच्छा लगता है। चिड़िया क्या बोली, चिड़िया कहाँ रहती थी, पहले जंगल में रहती थी और जंगल में गाना गाती थी। फिर चिड़िया ने बोली, मेरे संगीत ये हरे भरे जंगल में अच्छी रहती है। हरा भरा मीन्स ग्रीनरी ना, हरा भरा मीन्स ग्रीनरी। ये हरे भरे जंगलों में, खेतों में अच्छा लगता है। खेतों मीन्स फील्ड्स, कहाँ रहता अच्छा रहता है, हरा भरा जंगल, खेतों में अच्छा लगता है। फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी, फिर भी मैं आऊँ, जरूर आऊँगी, मेरे राजा के लिए मैं फिर से गाकर सुनाऊंगी बोल के चिड़िया ने बोली, राजा के लिए मैं अवश्य सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा है। अगले दिन मीन्स नेक्स्ट डे दरबार लगा हुआ था। लड़की सहित सभी उपस्थित थे। उपस्थित मीन्स प्रेजेंट, उपस्थित मीन्स हाजिर, प्रेजेंट। लड़की सहित सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहाँ आई। दरबार में जब चिड़िया उड़ते उड़ते वहाँ के आई और क्या बोली, और अपनी मधुर आवाज़ में गाने लगी। चिड़िया बोली ना, मैं राजा के लिए अवश्य सुनाऊंगी बोल के, इसलिए अगले दिन दरबार में आकर वहाँ सब लोगों को मधुर आवाज़ में गाना गाने लगी। कौन है, गाने वाली चिड़िया। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गया। देखो कितना मधुर स्वर में गा रही है वो गाना चिड़िया। अपने उसका गाना सुनकर सभी लोग मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए थे। वो चिड़िया के गाना सुनकर राजा के आंखों में खुशी के आंसू, टीयर्स ना, खुशी के, संतोष से, किससे, संतोष से, खुशी के आंसू से आंखों में से आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यही हमारे पास रहो। देखो राजा ने गाना सुनने के बाद क्या बोला चिड़िया से, तुम यही दरबार में रहो, तुम जंगल में मत जाओ, मेरे पास रहो, रोज मुझे गाना गाकर सुनाओ बोल के चिड़िया से बोला है राजा ने। जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। चिड़िया से बोल, तुम क्या मांगोगे मैं वो लाकर दूंगी। अब तुम क्या चाहते हो वो मैं लाकर दूंगी, मगर तुम यहीं रहकर मुझे गाना गाकर सुनाओ, जंगल में मत जाओ। चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूंगी, मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं।
देखो चिड़िया बोले, हाँ महाराज मैं जरूर आपके पास रहूंगी। मैं गाने जब आपके आंखों में मैं खुशी के आंसू देखा है, इसलिए मैं आपके पास रहकर रोज गाकर आपके लिए सुनाऊंगी। चिड़िया के लिए सोने के पिंजरा बनवाया। देखो चिड़िया रहते बोली ना, इसलिए राजा ने चिड़िया के लिए सोने के पिंजरा, सोना मीन्स गोल्ड, सोना मीन्स गोल्ड, पिंजरा केज, पिंजरा मीन्स केज, किसके लिए बनाया राजा ने? गाने वाले चिड़िया के लिए क्या बनाया? सोने के पिंजरा बनवाया। और जिस किसी चीज़ की वह इच्छा करती है राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत धूम मच गई। राजा उसे पूरा करता, सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत धूम मच गई। चिड़िया क्या चाहे तो वो लाकर दिया है राजा, और वो सोने के पिंजरा भी बनवाया। ऐसा रोज गाने वाली चिड़िया, उसका गाना से वो राज्य पूरा मुग्ध हो गए, धूम मच गया। वो चिड़िया के गाना से राज्य पूरा धूम मच गई। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। रोज पिंजरे में रहते हैं ना, जब पहले कहाँ रहते थे चिड़िया? ये हरे भरे जंगल में रहते थे चिड़िया, मगर अब कहाँ रहते हैं? सोने के पिंजरे में है। एक दिन क्या हुआ? चिड़िया को जंगल के लोग याद आया। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों याद आ गया। मेहनत मीन्स यू नो, मेहनत, हार्डवर्क। किसान मीन्स फार्मर। मेहनत मीन्स हार्डवर्क। किसान कौन है? किसान फार्मर। कहाँ कहाँ करते किसान लोग? खेतों में। खेत मीन्स यू नो ना, फील्ड। चिड़िया को एक दिन क्या याद आ गया? खेत में मेहनत करने वाला किसान लोग याद आ गया। देखो कभी जंगल में रहते हैं ना चिड़िया, एक दिन वैसा पिंजरे में बंद कर होने से उन लोगों को, चिड़िया को, गाने वाले चिड़िया को मेहनत करने वाले किसान लोग याद आ गया। उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। याद आने से अचानक पिंजरे से बाहर निकलकर कहाँ गई चिड़िया? कहाँ गई? उन लोगों को, किसानों को मिलने के लिए जंगल में गई। जंगल में खेतों की ओर निकल पड़ी। देखो उन लोग याद आने से पिंजरे से बाहर आकर फिर से जंगल में गई और खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी, देखो पिंजरे में है अब चिड़िया नहीं है, इसमें से उतरकर जंगल में चल गई और राजा आकर देखने से पिंजरे में चिड़िया नहीं है, चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ। देखो राजा को रोज गाना सुनाती है ना गाने वाली चिड़िया, जब आप देखे तो पिंजरे में चिड़िया नहीं है, वो देखकर राजा बहुत दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। तबीयत खराब हुआ इसका, किसका? राजा का। वो चिड़िया को याद करते करते राजा का तबीयत भी खराब हो गया, अस्वस्थ हो गया राजा। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। राजा कैसा हुआ? अस्वस्थ हो गया। सभी दरबार के लोगों ने, सभी राजा प्रजा ने अस्वस्थ को पता कर चिंतित हो गए। सभी प्रजा ने दुखी हो गया, अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। राजा कैसा हो गया? पिंजरे में चिड़िया नहीं दिखे तो राजा अस्वस्थ पड़ गया। ये सभी दरबार के लोग सोचते सोचते अपने राजा को कैसे बचा लें, ये गाने वाली चिड़िया को कहाँ से पकड़ कर लाऊं बोल के सब लोग सोच रहे थे। एक दिन राजा कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत। राजा वो पलंग पर बैठकर कमजोर आवाज से कहा, मुझे गाने वाले चिड़िया का गाना होना, मुझे संगीत होना बोल के कमजोर आवाज से पूछ रही है। संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। देखो राजा बीमार पड़ गए और क्या बोल रहे कमजोर आवाज से, मुझे गाने वाले चिड़िया का गाना होना, गाना सुनाओ। सभी दरबार सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाए। अब चिड़िया तो उतर गए, उड़कर
चल गए। फिर वो गाने वाली चिड़िया को पकड़कर कैसे लाना बोल के सब लोग सोच रहे हैं। चिड़िया कैसे बुलाए? तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। जब क्या सुनाए लोगों को? जंगल से एक मधुर आवाज सुनाने लगा। जंगल से एक मधुर आवाज सुनाने लगा। सब लोग वो जंगल की ओर पड़ गए। वो गाने वाली चिड़िया को पकड़कर लाने के लिए सब लोग जंगल की ओर निकल पड़े। चिड़िया को अपने मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबके जान में जान आ गया। हाँ, ये गाने वाली चिड़िया को सारे प्रजा को जान में जान आ गया। अपने गाने वाले चिड़िया तो दिखाई दिया, अब राजा को बचा सकते हैं बोल के सबको जान में जान आ गया। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। सब लोग बोलते हैं ना राजा अस्वस्थ पड़ गए बोल के, जैसे किसान लोग भी बात कर रहे हैं राजा के बारे में। जब चिड़िया को भी मालूम हुआ, सुन लिया था, तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनने आ पहुंची। देखो, वो जंगल में रहने वाले चिड़िया को राजा लेकर पिंजरे में रख दिया। रोज गाना सुनाती थी राजा को। एक दिन क्या करा, वो पिंजरे से उड़कर जंगल में गए। क्यों गया जंगल में? क्योंकि मेहनत करने वाला किसान लोग याद आ गया वो चिड़िया को। ये हरे भरे जंगल में रहने वाले चिड़िया को लाकर वो सोने के पिंजरे में रख दिया तो कैसे रहता? उन मेहनत करने वाले किसान लोग याद आने से उड़कर जंगल में चले गया। जब राजा ने अस्वस्थ हो गया, अब वो अस्वस्थता के बारे में जानने के बाद वो चिड़िया सोचते हैं, देखो गाने गाती है। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनने आ पहुंची। देखो, किसानों के द्वारा राजा का अस्वस्थता चिड़िया को मालूम हुआ। फिर क्या करा? तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने के लिए आ पहुंची। फिर से कहाँ आई? दरबार महल को आ गई चिड़िया, क्योंकि राजा ने अस्वस्थ हो गया, इसलिए उनके लिए गाना गाने के लिए फिर से दरबार में आई। जैसे जैसे वह गाना गाती है वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। फिर से गाना शुरू कर दिया गाने वाली चिड़िया। कहाँ पे? महल में आकर फिर राजा के लिए फिर से गाना गाना शुरू किया। वैसे वैसे गाते ही राजा की अस्वस्थता दूर हो गया। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए। जब राजा ठीक हो गया, वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रहूंगा। फिर राजा ने आ गया ना चिड़िया, फिर से पूछ रहे राजा, तुम मत जाओ, जंगल में मत जाओ, यही रहो, मेरे पास रहो, मैं आपको राजमहल पूरा दूंगी, यहाँ पे मेरे साथ रहकर मुझे रोज गाकर सुनाओ बोल के फिर से राजा ने चिड़िया से पूछ रहे। जब क्या हुआ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा बोल के राजा ने चिड़िया से बोला। चिड़िया बोली, नहीं महाराज। क्या बोले चिड़िया? नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। देखो चिड़िया क्या बोली, मुझे संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना जरूरी है। देखो इतना छोटी चिड़िया मेहनत करने वाले के बारे में सोच रही है, मगर राजा, इतना बड़ा राजा मेहनत करने वाले किसान लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। जब राजा ने क्या करा, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौटाओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा। चिड़िया ने बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊँगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। वो चिड़िया क्या बोली, मैं रोज जाकर जंगल में मेहनत करने वालों को भी सुनाऊंगी, फिर आकर राजमहल में आपको भी सुनाऊंगी। ऐसा ने चिड़िया बोली, हर दिन यहाँ आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। राजा ने क्या, वाह तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ? देखो राजा में बदलाव लाया इतना छोटी चिड़िया। क्या बोले,
तुम इतना छोटा चिड़िया है, फिर तुम मेहनत करने वाले किसानों के बारे में सोच रहे। मैं राजा रहकर मेहनत करने वालों को कोई तो भी अब तक नहीं करे, बोल के राजा ने चिड़िया से बोले। मैं भी अब से तुमसे जानकर मैं क्या बोलूँ, मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का पूरा खर्च करता हूँ, मेरे सारी संपदा प्रजा की सेवा में खर्च करता हूँ, बोल के राजा ने चिड़िया से बोला। देखो नाना, इतना छोटी चिड़िया राजा को सारा राजमहल का सारा सुख त्याग कर कर वो जंगल में जाकर किसान लोगों के लिए गाना गा रहे थे। मगर राजा क्या कर, अब तक राजा ने मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी नहीं करा। फिर राजा ने गाने वाली चिड़िया को देखकर बदलाव लाया, राजा में बदलाव लाए गाने वाली चिड़िया। अब जब से राजा ने क्या करा, क्यों नहीं महाराज, मजदूर और किसान के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। जब चिड़िया ने राजा से बोली, क्या बोल के, क्यों नहीं महाराज, मजदूर और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। अपन के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं किसान लोग, हम घर में बैठकर खा रहे हैं, मगर किसान लोग मेहनत करने से हम घर में बैठकर खा रहे थे। इसलिए हम भी उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए गाना, उनको थकावट दूर करने के लिए रोज जंगल में जाकर गाना गा रहे हैं। और फिर राजा ने चिड़िया को देखकर राजा में बदलाव लाया और राजा ने क्या करा, जब से सारी संपदा प्रजा की सेवा में खर्च करना आरंभ किया और उनकी सहायता के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वह हमारे अन्नदाता और सुखदाता है। कौन है हमारा अन्नदाता सुखदाता, कौन है, किसान लोग है। इतना छोटे चिड़िया किसान लोगों के बारे में सोच रहे, मगर मैं नहीं सोच रहे बोल के सब राजा ने जब से चेंज हो गया और किसान लोगों के बारे में सोचने लगा, जब सारी संपदा प्रजा की सेवा में खर्च करना आरंभ किया। पसंद आया बच्चा आपको? क्या है पाठ का नाम, क्या है, गाने वाली चिड़िया। मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम मेहनत करने वाले किसान लोगों को कुछ ना कुछ करना और उनकी सेवा करना उनकी हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम आवश्यक उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जब राजा ने बदलाव लाया, ये गाने वाली चिड़िया।